हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि सारणी 1.1 में दिए गए मानक विभवों की सहायता से अनुमान लगाइए कि इन अभिकारकों के बीच अभिक्रिया संभव है। सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव से अभिक्रिया का पता लगाना। तो सबसे पहले अभिक्रिया देखो क्या है, Fe+3 और I- में, तो इसके बीच में जो संभव अभिक्रिया होगी Fe+3 प्लस I- के बीच में, ये होगी कुछ इस तरह से Fe+2 प्लस I2, या अपने ये भी कह सकते हैं कि 1/2 I2। तो ये जो अभिक्रिया है वो संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि इसका जो E0 जो सेल होता है, E0 सेल जो होता है वो होगा 0.77 माइनस 0.54, और E0 सेल आता कहाँ से है कि E कैथोड माइनस होता है E एनोड। तो एनोड यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? आयोडीन का। और कैथोड कहाँ पे होता है? जहाँ पे अपचयन हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है? Fe का। तो Fe+3 से Fe+2 में जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन अपचयन विभव है, और जो I- से I2 में जाने के लिए जो अपचयन विभव है, दोनों का जो अंतर है वो क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। इसीलिए यह अभिक्रिया क्या है? संभव है। क्योंकि ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसके अंदर इसके मान दिए होते हैं, तो उस श्रेणी के आधार पे अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मान है वो सही होगा। क्योंकि Fe के लिए मान जो होता है वो 0.77 होता है और आयोडीन के लिए कम होता है, तो उसके आधार पर यह अभिक्रिया हो जाएगी। और दूसरी बात, Fe जो है वो एक ऑक्सीकारक है। Fe+3 जो है वो क्या है? ऑक्सीकारक, जो आयोडीन का ऑक्सीकरण कर सकता है। तो ये अभिक्रिया जो है वो पहली क्या है? संभव है। दूसरी अभिक्रिया देखो है Ag प्लस और Cu के बीच में, तो ये अभिक्रिया कुछ इस तरह से हो सकती है, Ag प्लस Cu इक्वल्स टू Ag प्लस Cu प्लस 2। तो यहाँ पर Ag के अणु कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो ये अभिक्रिया भी क्या है? एक तरह से संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि Cu जो है वो एक प्रबल अपचायक होता है, किसके मुकाबले? Ag के मुकाबले। तो इसीलिए ये अभिक्रिया भी क्या है? संभव है। कारण वही सेम कि ई सेल जो है इसका, E0 जो सेल है वो ग्रेटर देन क्या है? 0 है। तो ये अभिक्रिया भी क्या है? यहाँ पे संभव है। और अगर अपने बात करें मान की, तो इसका मान होगा 0.46। अगली अभिक्रिया की बात करें तो अगली अभिक्रिया क्या है? Fe+3 प्लस Br माइनस। तो ये अभिक्रिया देखो किस तरह से होगी, Fe+2 प्लस Br2 ऑफ, इस तरह से। तो ये अभिक्रिया जो है वो असंभव है, यानी ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि Fe जो है वो दुर्बल ऑक्सीकारक होता है ब्रोमीन से, यानी कि Fe जो है वो ब्रोमीन का ऑक्सीकरण नहीं कर सकता। अब अपने बात करते हैं अगली अभिक्रिया की। अगली अभिक्रिया क्या है? Ag प्लस Fe+3 की, ये आगे किसमें बनेगा? Fe प्लस Ag प्लस, यहाँ पर Ag अपने कितने लेने पड़ेंगे? 3, तभी तो बराबर हो पाएगी ये रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया भी क्या है? असंभव अभिक्रिया। देखो क्यों? क्योंकि अगर ये अभिक्रिया सही होती तो इसका मतलब क्या होता कि Ag जो है वो Fe का अपचयन कर रहा है, लेकिन ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि Ag जो है वो प्रबल अपचायक है, जबकि ऐसा नहीं है। Ag क्या है? Fe के मुकाबले दुर्बल अपचायक है। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि
Fe जो होता है वो प्रबल अपचायक होता है Ag से, इसीलिए अभिक्रिया संभव नहीं है। और दूसरे शब्दों में अपने ये कह सकते हैं कि E0 जो सेल है वो इस अभिक्रिया के लिए क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इस आधार पर भी यह अभिक्रिया संभव नहीं है। अगली जो अभिक्रिया आती है वो आती है Br2 प्लस Fe+2, क्या बनेगा Fe+3 प्लस Br माइनस, ये होगी। अब ये अभिक्रिया जो है वो संभव अभिक्रिया, देखो कैसे कि यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो देखो Fe का क्या कर रही है, ऑक्सीकरण, और Fe जो है ब्रोमीन का क्या कर रहा है, अपचयन। इसका मतलब Fe जो है वो प्रबल अपचायक हुआ ब्रोमीन से, क्योंकि तभी तो अपचयन करेगा ब्रोमीन का, जो कि एक सही बात है। तो यानी कि यह अभिक्रिया क्या है, संभव है। दूसरी बात, इसका जो E0 जो सेल होता है वो क्या आता है, धनात्मक आता है। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया संभव है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।